ये कुछ प्लास्टिक के मॉडल्स हैं जिसमें दिखाया गया है कि कैसे श्वास की नलियाँ नॉर्मल होती हैं। ये नॉर्मल श्वास की नली है और इसके अंदर हवा का प्रवाह बिना किसी अवरोध के रहता है। इसके बाद यदि श्वास का अटैक जब होता है, माइल्ड अटैक होता है, इसमें श्वास की नलियों में कुछ रुकावट आना शुरू होती है। अंदर की तरफ आप देखेंगे कि इसके अंदर सूजन आने लगी है, जो कि लाल कलर से दिखाया गया है। साथ में इसके अंदर का डायमीटर भी कम हो गया है, तो इसमें संकुचन अर्थात नैरोइंग आ चुकी है। और अस्थमा का अटैक जब और बढ़ता है तो इससे अति गंभीर, अति तीव्र स्थिति आती है, जिसमें श्वास की नलियाँ कुछ इस तरह से होने लगती हैं और इसके अंदर का रास्ता और छोटा हो जाता है। साथ में कुछ थिक सिक्रीशन इसमें आने लगते हैं। तो इसके कारण से श्वास की नलियों की सिकुड़न से उस व्यक्ति को सांस में तकलीफ होती है, सीने में जकड़न का एहसास होता है, घुटन होती है और खांसी के दौरे आते हैं। साथ साथ खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। बिल्कुल, श्वास का एक्शन बहुत स्मूथ होता है, हमें दिन रात पता भी नहीं चलता हम सांस ले रहे हैं। जब सांस में जकड़न का एहसास होता है, घुटन का महसूस होना होता है, खांसी के दौरे आते हैं, खासतौर से देर रात में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बाउट्स खांसी के आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। और खांसने के बाद भी सांस में से सीटियों की आवाज़ें आती हैं, तो ये लक्षण इंगित करते हैं कि ये अस्थमा का रोग हो सकता है। एक छोटी सी जांच है लंग्स फंक्शन टेस्ट, जिसमें एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में हवा में फूंकते हैं तो एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ को देख के कह सकते हैं कि रुकावट आ रही है। तो इससे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट से हम कह देते हैं कि ये व्यक्ति को अस्थमा है।